गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्लास इलेक्ट्रोड क्या है? एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, इसका डिफिनेशन हो जाएगा ग्लास इलेक्ट्रोड्स का। ए ग्लास इलेक्ट्रोड इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द पीएच। इसको मेजर करेगा पीएच को या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको मेजर करेगा। ये ग्लास इलेक्ट्रोड एक डिवाइस है जो हम लोग यूज करते हैं पीएच मेजर करने के लिए या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ऑफ अ सॉल्यूशन। किसका? किसी भी सॉल्यूशन का। यदि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मेजरमेंट एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करने के लिए इस डिवाइस को यूज करेंगे, उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल या फिर वोल्टेज डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ स्पेशल ग्लास मेम्ब्रेन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन। अब इसमें क्या होगा? किसके ऊपर इसका प्रिंसिपल जो है, इसका वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोटेंशियल वोल्टेज जब डेवलप होगा। ये पोटेंशियल और वोल्टेज जो है कब डेवलप होगा? जब इसका ग्लास मेम्ब्रेन, अभी इसका हम लोग फिगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब इसका ग्लास मेम्ब्रेन का जो सरफेस रहेगा, ठीक है, वो किसके कांटेक्ट में आएगा? किसी भी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा। और सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन। अब किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसके कांटेक्ट में कौन आएगा? ग्लास सरफेस आएगा। किसका? ग्लास इलेक्ट्रोड्स का। देन क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। जो पोटेंशियल और वोल्टेज डेवलप होगा उसी के ऊपर क्या होता है? इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है। और उसका वर्क तो वही हुआ ना। हम लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल जब तक जनरेट नहीं होगा तो हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, है ना? उसके डिफरेंस से हम क्या करते हैं? इन पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं किसी भी एनालाइट या फिर सैंपल का। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ग्लास इलेक्ट्रोड्स का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये किससे बना होता है? सबसे पहले देखेंगे, द ग्लास इलेक्ट्रोड लुक्स लाइक अ थिन ग्लास ट्यूब। कैसा दिखता है ये? थिन ग्लास ट्यूब विथ बल्ब एट द लोअर एंड। ठीक है, लोअर एंड पे क्या होगा? बल्ब जैसा शेप बना रहेगा। स्टेप से रहता है ये। ठीक, द ग्लास इलेक्ट्रोड लुक्स लाइक अ थिन ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब कैसा दिखेगा? विथ अ बल्ब एट द लोअर एंड। जिसका जो लोअर एंड रहेगा वहां पे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बना रहेगा। ठीक है, इनसाइड द बल्ब। अब बल्ब के अंदर की बात कर रहा है। इसके बल्ब के अंदर की इसमें क्या रहेगा? देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन HCl कंसंट्रेशन। इसमें क्या फिल रहता है? HCl फिल रहेगा। ठीक है, ग्लास के अंदर क्या भरा रहेगा? HCl। ए सिल्वर वायर कोटेड विद सिल्वर क्लोराइड। अब क्या है? एक सिल्वर वायर जाएगा इससे और ये किससे कोटेड रहेगा? सिल्वर क्लोराइड से, AgCl से कोट क्या रहेगा? सिल्वर वायर। ठीक है, इज डिप्ड इन दिस सॉल्यूशन। और ये क्या होगा? इस सॉल्यूशन में डिप्ड रहेगा। ठीक, दिस एक्ट एज द इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये कैसा बिहेव करता है? एज अ इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसा। ठीक है, द बल्ब इज मेड ऑफ स्पेशल ग्लास। जो बल्ब जो बना रहता है, ये बल्ब वो स्पेशल ग्लास का बना रहता है, सच एज सोडा लाइम ग्लास मिक्स्ड विद द लिथियम सिलिकेट एंड बेरियम आयंस। किसे बना रहेगा? सोडा लाइम ग्लास मिक्स्ड विद लिथियम सिलिकेट एंड बेरियम आयंस दैट इज सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब ये क्या होगा? हाइड्रोजन आयन के प्रति सेंसिटिव। तभी तो ये क्या कर रहा था? जब हाइड्रोजन आयन रहेगा तभी तो ये डेवलप करेगा ना पोटेंशियल, है ना? तो ये क्या सेंसिटिव रहेगा? वो क्या करता है? और ये ना बहुत थिन होता है, जस्ट लाइक अ पोरस। ठीक है, आयंस का मूवमेंट कराता है। व्हेन दिस बल्ब इज डिप्ड इनटू अनदर सॉल्यूशन। अब ये तो हमारा क्या हो गया? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से। अब इसको हम डिप्ट करेंगे किसी भी दूसरे सॉल्यूशन में जिसका हमें मेजरमेंट करना है। मान लो कि इसको हम एनालाइट बोलेंगे। ये हमारा बीकर से एंड इसमें हम लोग क्या किया? इसको डिप्ट कर दिया। इसमें सॉल्यूशन है अलग,
इसमें अलग सॉल्यूशन, इसमें HCl था, इसमें हमारा एनालाइट है, कोई भी सैंपल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्लास इलेक्ट्रोड्स सॉरी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स को, ग्लास इलेक्ट्रोड जो है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड उसको इसमें डिप कर देंगे, ठीक है। व्हेन दिस बल्ब इज डिप इनटू अनदर सॉल्यूशन, यदि हमें उसका क्या जानना है, हुज pH वी वांट टू मेजर, यदि हमें उसका pH को मेजर करना है। ए पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द ग्लास। अब इसके इनसाइड, ग्लास के इनसाइड और ग्लास के आउटसाइड, ठीक है, क्या कर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है। डिफरेंस तो आएगा दोनों के बीच में। अंदर क्या था हमारा HCl था, H+ आयन कंसंट्रेशन है, और कोई हमारा सैंपल लिया हुआ है, उसका हमें क्या करना है, pH को मेजरमेंट करना है, ठीक है, pH को मेजर करना है। तो लेट व्हेन दिस बल्ब इज डिप इनटू अनदर सॉल्यूशन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस। यदि हम बल्ब को किसी भी सॉल्यूशन के में डिप कर रहे हैं, मान लो बीकर हमारा, बीकर में कोई और सॉल्यूशन रख रखा है हमने, उसमें हमने क्या किया, बल्ब को डिप कर दिया, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द ग्लास। इनसाइड और आउटसाइड क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसकी हम लोग इमेज को देखते हैं। ये इमेज है, इसका ये सिंपल फॉर्म में, ठीक है, आप लोग को जो इजी लगे उसको आप लोग को लर्न कर लेना है। अब देखो ये हमारा क्या है, ट्यूब है, ठीक है, नीचे में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो है क्या है, परमेबल पोरस जंक्शन है, ठीक है, मतलब परमेबल रहता है, वो ट्रांसफर हो सके आयंस का, एंड ये थिन रहता है, ठीक, और इसमें फिल क्या रहता है, HCl, और ये जो वायर हमारा किससे बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ, और इसके ऊपर जो कोट किया हुआ है, किसका कोट किया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का, ठीक, और इसमें KCl सॉल्यूशन फिल होता है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसमें क्या होता है, KCl सॉल्यूशन फिल होता है, ठीक, इमेज क्लियर है इसका। बस इसी को हम लोग कहाँ लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, ठीक है, और ये हमारा वायर रहता है, वायर टू pH मीटर, जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं अनदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, क्योंकि ये हमारा क्या हाफ सेल है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स क्या होगा हमारा हाफ सेल हो गया, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, तब जाके क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, एंड हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे वर्किंग एंड प्रिंसिपल, क्या देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, और ऑलरेडी हमने भी पढ़ा कि क्या होता है उसमें, पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है, जब हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड का बल्ब H+ कंसंट्रेशन जो रहेगा उसके कांटेक्ट में आएगा तब, ठीक है, तब पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द ग्लास मेम्ब्रेन, इसमें डेवलप होगा पोटेंशियल ग्लास मेम्ब्रेन में, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बिटवीन इनसाइड सॉल्यूशन एंड द आउटसाइड सॉल्यूशन। इनसाइड आउटसाइड समझ में आ गया वहां से, क्योंकि यदि हम इसको बीकर्स में रख रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई और सॉल्यूशन हमारा है, ये हमने ग्लास इलेक्ट्रोड्स को ऐड किया, इसके अंदर HCl है, ठीक, ये हो गया इनसाइड वाला, ये हो गया आउटसाइड वाला जो हमारा सैंपल है, ठीक। तो ये जो पोटेंशियल डेवलप करेगा ग्लास मेम्ब्रेन, ये क्या है, ग्लास मेम्ब्रेन है, ये बहुत थिन होता है, ठीक है, स्पेशल टाइप के ग्लास से बना हुआ होता है। वो क्या करेगा, पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द ग्लास मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करता है, इसका पोटेंशियल डिपेंड्स करता है, उसके अकॉर्डिंग डेवलप करेगा बिटवीन द इनसाइड सॉल्यूशन एंड द आउटसाइड सॉल्यूशन। इसके इनसाइड जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसके और इसके ऊपर डिपेंड करेगा H+ आयन कंसंट्रेशन क्या है, उसके बेसिस पे पोटेंशियल डेवलप करेगा। The electrode therefore produce an electromotive force which is change with the pH। और इलेक्ट्रोड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है EMF, क्या प्रोड्यूस करता है EMF, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच चेंज विथ द pH। वो किसके साथ चेंज होता है, pH के रेंज के बेसिस पे वो
चेंज करते रहता है, ठीक है। दिस रिलेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये इलेक्ट्रोड ऑफ ग्लास इक्वल्स टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ग्लास माइनस हो गया ये 0.0591, ये नॉन्स्ट इक्वेशन से आया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट करके, ये कांस्टेंट होता है, ठीक। मल्टीप्लाई कर किसे करेंगे हम लोग, पीएच से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जितना पीएच, क्योंकि पीएच पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वेयर ईजी स्टैंड फॉर द ऑब्जर्व पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ईजी स्टैंड फॉर द क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व, किसका, ये ग्लास है, जी फॉर द ग्लास इलेक्ट्रोड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड स्टैंडर्ड ये क्या होगा, स्टैंडर्ड जो ग्लास इलेक्ट्रोड का कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है, डिपेंड्स ऑन अ ग्लास टाइप, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ग्लास के टाइप पे डिपेंड करता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, ठीक। 0.059 ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कितना डिग्री टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। बाय मेजरिंग दिस पोटेंशियल यूजुअली यूजिंग अ पीएच मीटर, हम लोग क्या करते हैं जनरली पीएच मीटर को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करें देखेंगे हम लोग, द मेजरिंग दिस पोटेंशियल द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी चीज का हमें पीएच मेजरमेंट करना रहेगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं ना, सॉल्यूशन का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसके हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये अफेक्ट नहीं करेगा ग्लास इलेक्ट्रोड किससे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से, या फिर कोलाइड्स एंड सॉल्ट्स डिजॉल्व, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कोलाइड्स एंड सॉल्ट जो भी डिजॉल्व रहेगा उसके ऊपर क्या करेगा, इससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि सॉल्यूशन में ये सब चीज डिजॉल्व है, ठीक है। तो इस पे क्या है, ग्लास इलेक्ट्रोड पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। इट कैन बी यूज्ड ओवर इंटायर पीएच रेंज, यदि होल का पीएच हमें निकालना रहेगा तो वहां हम इसको यूज कर सकते हैं, एडवांटेज ही तो है इसका। इट इज सिंपल टू ऑपरेट, ये इजी क्या होता है, बहुत इजी होता है ऑपरेट करने में, सिंपली हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। इट कैन बी यूज्ड इन विस्कस कलर्ड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, कोई विस्कस सॉल्यूशन होगा, विस्कस मतलब थिक जो रहेगा, ठीक है, थिक सॉल्यूशन रहेगा वहां भी हम इसको यूज कर सकते हैं, कलर्ड सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एंड सस्पेंशन टाइप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड को। इट हैज नो सॉल्ट एरर, ये हमने लास्ट क्लास में बताया था, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा नहीं तो सॉल्ट एरर में नहीं आएगा। एंड मॉडर्न ग्लास इलेक्ट्रोड आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू विथ स्टैंड हाई प्रेशर, ये क्या होता है, मॉडर्न ग्लास इलेक्ट्रोड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है हाई प्रेशर पे भी, वो वहाँ पे क्या होता है, उसमें ब्रेकेज नहीं होगा, ठीक है, ब्रोकन नहीं होगा वो। डिसएडवांटेज की बात करेंगे हम लोग, इट इज ए फ्रीजाइल होता है, ठीक है, फ्रीजाइल होगा, सो शुड बी हैंडल केयरफुली, मतलब इजीली वो टूट सकता है, फ्रीजाइल हो जाएगा, मतलब वो होता है ना टफ, इसलिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा, ग्लास इलेक्ट्रोड को केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। एंड माइन्यूट स्केचेज मैक ग्लास इलेक्ट्रोड यूजलेस, यदि माइन्यूट स्केचेज आ जाएगा ना, स्क्रेच उस पर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। एंड अनदर डिसएडवांटेज देखेंगे, इट इज नॉट यूजफुल इन हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन, यदि हमारा सॉल्यूशन हाईली बेसिक नेचर का अल्कलाइन है तो वहां पे हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। एज देयर अकर्स पार्शियल एक्सचेंज ऑफ अदर कैटायन देन H+ आयन, और इसमें क्या होगा, देयर अकर्स पार्शियल एक्सचेंज करेगा तो फुल्ली एक्सचेंज नहीं करेगा, ठीक है, जब फुल्ली एक्सचेंज नहीं करेगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का तो मेजर भी क्या करेगा, वो पोटेंशियल जो है सही से नहीं डेवलप होगा, नहीं मेजर कर सकता है वो। इट मस्ट बी हाइड्रेटेड ऑल द टाइम, और हमेशा ये हाइड्रेटेड होना चाहिए, मतलब इसे मॉइस्चर डालना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ग्लास इलेक्ट्रोड था, तो ये हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड था। एंड नेक्स्ट लास्ट में हम लोग देखेंगे एंटीमनी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या देखेंगे, इसको आप लोग देख के आना, एंटीमनी इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग मेटल ऑक्साइड वाला देखेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।